जय भगवान श्री कृष्ण जी। झूठ और सच ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हो या झूठ का सहारा ना लिया हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोल चुका है और अभी भी झूठ बोल रहा है। कई लोगों की झूठ बोलने की विवशता होती है और कई लोगों की बात बात में या हर बात में झूठ बोलने की आदत होती है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, अर्थात झूठ जब पकड़ा जाता है तो झूठ भाग नहीं पाता, झूठ पकड़ लिया जाता है और झूठ बोलने वाले को दोषी माना जाता है और उसका दोष प्रमाणित हो जाता है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सच बोलने से उसे याद नहीं रखना पड़ता। ये बात तो सत्य है कि जब हम कोई बात सच कहेंगे तो उसे याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो हमने बोला है वही हम अंदर से ही कहेंगे और वाणी हमारी वही बोलेगी। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं यानी कि सच को छिपाते हैं तो उस समय हम दिमाग से सोच कर बोलते हैं। और अगर सामने वाला बहुत चतुर है तो वो ये आपकी फेस रीडिंग लेकर बता देता है कि ये व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब दे रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। झूठ और सच की लड़ाई चारों युगों में जारी है। सतयुग में भी कहीं ना कहीं लड़ाई हुई होगी। द्वापर में त्रेता में तो लड़ाई हुई, क्योंकि रावण असत्य का और अधर्म का पक्ष लेता रहा और प्रभु राम सत्य और न्याय का पक्ष लेते रहे। यानी कि प्रभु राम सच के साथ थे और रावण झूठ के साथ था। और द्वापर में भी पांडव सच के साथ थे और कौरव झूठ के साथ थे। तो द्वापर में भी झूठ और सच की लड़ाई जारी रही। और कलयुग में तो झूठ देखा जाए तो पराकाष्ठा पर पहुंचने ही वाला है या पहुंच चुका हो, क्योंकि झूठ आजकल लोग बात बात में बोलने लगे हैं। छोटी छोटी बातों में भी झूठ का सहारा लेते हैं। और एक बात और है कि जब सभी लोग झूठ बोलते हैं और ख़ास तौर से वो लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनके सामने अगर आप सच बोल दीजिए तो उन्हें विश्वास नहीं होता। वो दिमाग से आपकी बात को समझते हैं और उन्हें, चूँकि वो खुद झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि जो बोल रहा है ये सच नहीं है, कहीं ना कहीं ये झूठा ही है, ये झूठ बोल रहा है। तो जो जैसा होता है वैसा ही वो बन जाता है और वैसी उसकी सोच हो जाती है। जो झूठा व्यक्ति है वो हर व्यक्ति को झूठी निगाह से ही देखता है और उस पर विश्वास नहीं करता। जो सच्चा व्यक्ति है वो अक्सर दांव भी खा जाता है, क्योंकि झूठे पर विश्वास कर लेता है कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है। और आज का झूठ बोलने के तरीके भी बहुत अलग अलग हैं। कुछ लोग मानवीय संवेदनाओं को कैश कराते हैं। बहुत से लोग सड़क पर ऐसे मिल जाएंगे कि मैं यहाँ से आ रहा था, वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, मेरे बच्चा बीमार है, मुझे पैसा दे दीजिए, मैं पत्नी के साथ हूँ, परिवार है, या मेरी जेब कट गई, वगैरह वगैरह। अब चूँकि मानवीय संवेदना होती है, कई लोग मदद कर भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिमाग लगाते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर ये इस तरीके से सबसे मांग रहा है, और कुछ लोग कहते हैं 100 रुपये दे दीजिए, तो 100 रुपये लेके कब तक अपनी मदद करता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मानवीय संवेदनाओं को भी लोग कैश कराकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कई लोग इन मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत संवेदनशील होकर मदद कर देते हैं और उनका काम हो जाता है। झूठ और सच की लड़ाई सदा जारी रही है और जब तक ये सृष्टि है
जारी रहेगी। लेकिन अंततोगत्वा झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है और सच की विजयश्री अंततोगत्वा हर हाल में होती है। ये अलग बात है कि विजयश्री मिलने में अक्सर लंबा समय लग जाता है। इससे बेहतर यही है कि जहाँ तक संभव हो सके झूठ ना बोला जाए, और झूठ अगर बोला जाए तो सच को बचाने के लिए ही बोला जाए। यानी कि ये एक व्यवस्था हो कि सच को सुरक्षा देने के लिए हम झूठ बोलें, लेकिन अनावश्यक झूठ ना बोलें, तो ये हमारे खुद के लिए ही बेहतर है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए। अगर भगवान आप चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भगवान आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखते रहिए। कमेंट्स जो करना अवश्य कीजिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।